राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैंने ये अपने कान्हा के लिए प्यारी सी सुंदर सी पोशाक बनाई है। ये मैंने 5 नंबर की कान्हा के लिए ड्रेस बनाई है। आप 5 और 6 नंबर कान्हा के लिए सेम मेजरमेंट से बना सकते हैं और प्यारी सी सुंदर सी पोशाक को आप अपने कान्हा के लिए पहना सकते हैं। तो ड्रेस बनाने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आप भी ऐसी ड्रेस अपने कान्हा के लिए बनाइए और बसंत पंचमी पर खूब आराम से पहनाइए। तो चलिए अब हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये चोली मैंने पहले से बनाई हुई है। चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब हम घेर बनाना शुरू करेंगे। तो चोली के आर्म होल के साइड पे हम जाएंगे और वहाँ से एक चैन में हम आर्म होल के नीचे एक चैन में हम इस तरह से क्रोशिया को ले लेंगे, ऊन को ले लेंगे और 3 चैन बनाएंगे। ये देखिए 1 चैन, 2 और 3 चैन बना ली है मैंने। अब हम जो पीछे की ऊन है उसको हम अंदर की तरफ दबाते हुए और 2 चैन स्किप कर देंगे और तीसरी चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है और अब हम फिर से 3 चैन ले लेंगे और फिर 2 चैन स्किप कर देंगे और तीसरी चैन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी चोली में बनाना है 3 और ये तीसरी चैन में हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। तो इस तरह से हमें पूरी चोली में बना लेना है। अगर आपका एक फिंदा या एक चैन मतलब ज़्यादा या कम ज़्यादा हो तो आप इस तरह से एडजस्ट कर लें। ये देखिए अब हम किनारे तक आ गए। हमारे 2 क्रोशिया बचे हुए हैं, 2 चैन बचे हैं। अब हम इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे हम। ये देखिए ये जो हमने 3 चैन बनाई थी वहाँ पर हमने पहली चैन में ही स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लिया है। ये देखिए हमने पूरी तरह से बना लिया है और यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़कर तैयार कर लिया है। अब हम आगे बनाना शुरू करेंगे। अब हम इसमें आगे स्लिप स्टिच से जोड़कर यहाँ 1 चैन में स्लिप स्टिच से आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। इसको हम सेंटर पे लाएंगे और हम 3 चैन बना के तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया और ये 3 की चैन हो गई। अब हम बीच में 1 चैन बनाएंगे और फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और एक ये डबल क्रोशिया हो गया। तो हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमारे टोटल इस होल में 4 डबल क्रोशिया हो गए और 1 चैन हो गई। अब हम 1 चैन ले लेंगे और फिर सेकंड होल में हम जाएंगे। सेम इसी तरह से हमें बनाना है। 2 चैन ले लेनी है और फिर 1 चैन, वो 2 डबल क्रोशिया ले लेनी है और 1 चैन और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1, ये 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने बना लेना है। अब हम फिर से 1 चैन लेंगे और फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 चैन और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरी बना के तैयार कर ले रहे हैं। अब मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इस तरह से 1 चैन ले लेंगे और यहाँ पर हम जो 3 की चैन बनाई थी और यहाँ पर हम तीसरी चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, अटैच कर लेंगे। अब हम और आगे बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक सिंगल चैन, इसमें 1 चैन में हम स्लिप स्टिच से आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये देखिए आगे बढ़ के हम जहाँ पर होल था वहाँ पर आ गए हैं और 3 चैन बना ली हैं। 3 चैन बनाने के बाद इसी होल में हमें फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें बीच में 2 चैन लेनी है। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने 1 चैन और 2 चैन ले लिए और फिर से अब हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया और 2 चैन, टोटल हमारे पास 4 डबल क्रोशिया और 2 चैन हो गई हैं। अब हम यहाँ पर भी 2 चैन बनाएंगे। अब हम
दूसरे होल में जाएंगे। ये वाला होल हमें छोड़ देना है, जो हमने होल बनाए थे उसी होल में लेना है। ओके, तो अब हम यहाँ पर होल में आए हैं और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया लिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब हम बीच में 2 की चेन बनाएंगे। 2 की चेन बनाने के बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे। अब हम तीसरे होल में आएंगे। इस तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया ये हो गए और 2 की चेन हो गई। और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया। सारी कलियां हमें इसी तरह से तैयार कर लेनी है। तो चलिए आगे भी हम पूरा तैयार कर लेते हैं, फिर और हम बताते हैं। इस तरह से हम पूरे में बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने सारी कलियां बना ली हैं और अब हम यहाँ से 2 चैन ले करके और स्लिप स्टिच से तीसरी चैन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो बनाने के लिए हम स्लिप स्टिच से जहाँ पर एक क्रोशिया है हम वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर हम 3 की चैन बनाएंगे। 3 की चैन को हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब हम बीच में जो होल है उसमें जाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद बीच में 2 की चैन बना लेंगे। 2 की चैन बनाने के बाद फिर हम डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे, एक और एक, 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब जो हमने एक चैन बनाई, यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 चैन है, नीचे वाले में 4 डबल क्रोशिया है। जो हमारे पास एक डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम एक और डबल क्रोशिया बनाना है और एक डबल क्रोशिया हमें छोड़ देना है। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया हमें छोड़ देना है और 2 की चैन ले लेनी है। अब ये देखिए, पहला हमने डबल क्रोशिया छोड़ दिया है और दूसरे डबल क्रोशिया पे हमें 2 की डबल क्रोशिया बनाना है और फिर हम होल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 की चैन बनाएंगे, 1 2, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। ये 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब यहाँ पर जो चैन बनी हुई है इस चैन के ऊपर एक और डबल क्रोशिया बनाना है और एक डबल क्रोशिया हमें छोड़ देना है। इसी तरह से हमें सारी कलियां पूरी करनी है। पहला डबल क्रोशिया हमें छोड़ देना है और दूसरे डबल क्रोशिया पे हमें बनानी है और बीच में जैसा हम सारे बनाते चले आ रहे हैं उसी तरह से हमें बनाना है। इस तरह से हमने 2 की चैन ले ली और फिर दो बार डबल क्रोशिया बना लिया और डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना दिया। तो इसी तरह से अब हम पूरे राउंड कंप्लीट कर लेते हैं और पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर 3 की चैन जो है उस पर थर्ड चैन पर स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और अब हम इसको स्लिप स्टिच से दूसरे डबल क्रोशिया पर आएंगे और यहाँ पर 3 की चैन बनाई है। 3 की चैन बनाने के बाद सेकेंड डबल क्रोशिया जो है उस पर बनाएंगे। ये देखिए, पहली जो चैन है उसको हमें, पहला जो डबल क्रोशिया है उसको हमें छोड़ देना है। अब बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चैन और फिर 2 डबल क्रोशिया। ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब ये जो डबल क्रोशिया बना है इसी के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बना लेना है और दूसरा भी एक और डबल क्रोशिया बना लेनी है और अब हमारी जो लास्ट में डबल क्रोशिया बचा है उसको हमें छोड़ देना है। अब हम फिर से 2 की चैन बनाएंगे और अब हम ये पहला डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और फिर ये 2 बन गए। अब हम होल में जाएंगे
यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और 1 2। अब हमें 2 की चैन और फिर इसी होल में 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम जो 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया बनाए उसके ऊपर एक चैन 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये तीसरा हमें छोड़ देना है। जो किनारे किनारे साइड है उसे हमें छोड़ते जाना है और बीच में हमारे 4 जो डबल क्रोशिया होंगे वो तो हमें बनाने ही है। इसी तरह से हमें सारे राउंड कंप्लीट कर लेंगे। मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो जो 2 चैन लेने के बाद यहाँ तीसरी चैन में हमें स्लिप स्टिच करके जोड़ लेना है। ये स्लिप स्टिच से मैंने जोड़ लिया है। अब हम ये एक डबल क्रोशिया जो होगा हमारा वो हम पहला छोड़ देंगे और सेकेंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। स्लिप स्टिच से हम सेकेंड वाले डबल क्रोशिया पर आए हैं। अब हम यहाँ पर 3 की चैन बनाएंगे। 3 की चैन बनाने के बाद अब हमें थर्ड डबल क्रोशिया पर बनाना है डबल क्रोशिया और फोर्थ डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम होल में आ जाएंगे। तो ये देखिए हम होल में आ गए। यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर हमें 2 की चैन लेना है, 1 2, फिर हमें 2 डबल क्रोशिया इसी होल में बनाने हैं, 2। अब हमें डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर एक डबल क्रोशिया और एक जो डबल क्रोशिया है इसको हमें छोड़ देना है। अब हमें 2 की चैन लेनी है। अब पहला डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें बनाने हैं। हर एक राउंड में एक एक डबल क्रोशिया किनारे साइड में छोड़ देना है और उसके आगे बनाना है। तो इसी तरह से हमें पूरे राउंड कंप्लीट करना है। एक और एक 2, ये हमने होल में जो 4 डबल क्रोशिया बनते हैं वो मैंने बना के कंप्लीट कर लिए। अब डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। ये रहा तीसरा डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब ये हमें लास्ट वाला छोड़ देना है। अब 2 की चैन बनानी है। तो इसी तरह से हमें सारे राउंड कंप्लीट करने हैं। तो चलिए अब हम पूरी ड्रेस बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने सारे राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और पूरी ड्रेस बन गई है। देखिए अच्छे से बन गई। हमारी टोटल 7 कलियां बन चुकी हैं और 1 2 3 4 5 6 7 राउंड बने हुए हैं हमारे टोटल। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से हमने 7 कुंडे लिए, 7 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। तो अब हम यहाँ से इस ऊन को कट कर देंगे। यहाँ से हम कट कर देंगे और ऊपर से अब हम इसको निकाल लेंगे। ज्वाइन करके मैंने इसको निकाल दिया है। अब हम दूसरा कलर लेंगे। ये मैंने दूसरे कलर की ऊन ले ली है। अब हम इसको यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। जहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया छोड़ देने के बाद तो दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर जो चैन है उसके ऊपर हमें लेना है। इस तरह से मैंने ऊन को ले लिया है और यहाँ पर 3 की चैन बना लेंगे। ये जो ऊन है उसको हम पीछे साइड पकड़ लेंगे और जब हम आगे बनाएंगे तो इसको इसी में एडजस्ट करते जाएंगे। इस तरह से जब हम चैन लेंगे तो इसको इसी में ले लेंगे तो हमारी ऊन भी इसी में अंदर हो जाएगी और ऊन दिखेगी नहीं। तो इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए हम
जो धागे हैं उसको इसी के साथ लेते जा रहे हैं। और अब जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बचेगा तो उसको हम यहीं पर छोड़ देंगे और कट कर देंगे। यहाँ से अब हम होल पर आ गए हैं और यहाँ पर लास्ट लाइन पर आए हैं। अब हम होल में वही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, 1 और 1, 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर 2 की चैन बनाएंगे, 1 2, फिर 1 डबल क्रोशिया और ये, और यहाँ पर दूसरा डबल क्रोशिया। दूसरा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसी तरह से सारे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब ये जो लास्ट डबल क्रोशिया बचा है अब हमें इसे छोड़ना है। तो अब हम यहाँ पर इसको ऐसे नहीं, यहाँ पर अब हमें 3 की चैन लेनी है। 3 की चैन लेने के बाद अब हम इसको सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। जो लास्ट चैन है यहाँ से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो अब हम फिर से 3 की चैन लेंगे। 3 की चैन लेने के बाद ये जो अब हमारा ये जो सेकेंड राउंड है, छठा राउंड है, यहाँ से हमें सिंगल क्रोशिया ले लेना है। फिर हमें 3 की चैन लेनी है और ये देखिए हमारी जो लास्ट चैन है यहाँ पर जो होल है, ये लास्ट डबल क्रोशिया है ना, यहाँ पर हमें लेना है इस तरह से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर हमें 3 की चैन लेनी है। 3 की चैन लेने के बाद अब हम इस 5th रो में हैं, इसमें हमें डबल क्रोशिया फिर से वही सिंगल क्रोशिया बना लेना है और फिर से 3 की चैन। इसी तरह से हमें सारी रो में बनाना है। देखिए 3 चैन ले ली हमने और इससे चैन में हमें बना लेना है सिंगल क्रोशिया। ये अब हम इस चैन में सिंगल क्रोशिया बना लिया और अभी हमारा जहाँ पर 2 चैन हमने शुरू किए थे वहाँ पर हम आ गए हैं। तो इसके सेंटर पर हमें ये 3 चैन लेने के बाद इसके सेंटर पर अब हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था, तो अब हम इसके सेंटर में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसको पलट के, अभी हम ऊपर से नीचे आए थे, अब हम नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे। सेम इसी तरह से हमें बनाना है, जिस तरह से हम ऊपर से नीचे की साइड आए थे इसी तरह से हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो यहाँ पर ये देखिए चैन जो ली थी हमने सेकंड रो में, जो किनारे से चैन है उसमें हमें लेना है। ये 3 चैन हो गई हमारी और ये देखिए जहाँ पर हमारा डबल क्रोशिया है और चैन है इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर 3 की चैन और ये देखिए हमारा जो लास्ट डबल क्रोशिया है ना उसी के ऊपर हमें बनाना है। ये 3 की चैन लेने के बाद जो एक डबल क्रोशिया हम छोड़ते आए हैं उसी के ऊपर हमें इस चैन को बना लेना है। तो चलिए इसी तरह से हम बना के ऊपर तक तैयार कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया से बना के तैयार कर ले रहे हैं।
ये देखिए हमारे कितने अच्छे से बन गई है ना, खूब अच्छे से बन गई है। इसी तरह से हमें सारी कलियों को बना के तैयार करना है। तो अब हम यहाँ पर 3 की चैन बनाएंगे। 3 की चैन बनाने के बाद अब हम इस चैन को इस साइड निकालेंगे। तो इसको इस तरह से छोड़ के जहाँ पर हमने 3 चैन ली थी, तीसरी चैन में डबल क्रोशिया के पास के पहली चैन में हमें यहाँ से लेना है और इस तरह से फंदे को निकाल लेना है। और फिर हम सेम इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से बाकी के डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक पहली चैन छोड़ देनी है और बाकी के डबल क्रोशिया बना के तैयार कर लेना है। इसी तरह से हम पूरी ड्रेस में बनाएंगे, सारी कलियां कंप्लीट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने सारी कलियां कंप्लीट कर ली हैं और जो ऊन है उसको जॉइंट करके कट कर दिया। ये देखिए हमारी सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस बन गई है। अब हम इस ऊन को इसी में एडजस्ट कर देंगे। तो इसको मैंने पीछे साइड ले लिया है और इसको इसी तरह से हम अंदर की तरफ एडजस्ट कर देंगे। आप चाहें तो सुई की हेल्प से इसके अंदर एडजस्ट कर दें और थोड़ी दूरी पर इसको जाकर कट कर दें। तो अगर हमारी ऊन निकलती भी है तो ये उधलेगा नहीं, जो हमारी ड्रेस है ना वो निकलेगी नहीं। मैंने बची ऊन को कट कर दिया है और ये देखिए हमारी सुंदर सी प्यारी सी कान्हा के लिए प्यारी सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है ना। देखिए सुंदर सी ड्रेस बनके तैयार हो गई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और ड्रेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो है ना ये सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस। आप भी इस तरह की ड्रेस अपने कान्हा को बना के पहना सकते हैं और अपने हाथों से जो ड्रेस बनाते हैं तो उसकी बात भी अलग होती है। जो खुशी मिलती है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने पूरी ड्रेस बना के तैयार कर ली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ड्रेस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई ड्रेस के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।